शुरुआत करते हैं एक ऐसे सवाल से जो हर इंसान के दिल के अंदर कभी न कभी उभरता है। लोग क्या सोचेंगे? और यही डर हमें रोक देता है अपने सपनों को जीने से, अपने दिल की सुनने से और वो बनने से जो हम सच में बन सकते हैं। द करेज टू बी डिसलाइक्ड इसी डर की जड़ पर हमला करता है। ये किताब दो किरदारों, एक युवा और एक दार्शनिक के संवाद के रूप में चलती है, जिसमें युवा अपनी जिंदगी से परेशान है और दुनिया को दोष देता है, जबकि दार्शनिक उसे सिखाता है कि असली आज़ादी क्या होती है, असली खुशी कैसे मिलती है और क्यों हमें पसंद न किए जाने का साहस चाहिए। पूरी किताब एडलेरियन साइकोलॉजी पर आधारित है, एक ऐसा सोचने का तरीका जो कहता है कि हमारी जिंदगी का मतलब हमारे चुने गए लक्ष्य में है, न कि हमारे बीते हुए कल में। इस किताब में ऐसे कई आइडियाज हैं जो एकदम उल्टे लगते हैं, जैसे ट्रॉमा डजंट एग्जिस्ट, पास्ट डजंट मैटर, सब समस्या आप खुद क्रिएट करते हो और हर बिहेवियर के पीछे एक पर्पस होता है। ये सब बातें शॉक करती है, लेकिन जैसे जैसे हम गहराई में उतरते हैं, हर लाइन हमारी सोच की दीवारें हिला देती है। किताब की शुरुआत होती है उस कोर बिलीफ से जो हमें सिखाया गया है कि हमारा पास्ट हमें डिफाइन करता है। लेकिन दार्शनिक कहता है कि हम किसी कारण से वैसे नहीं हैं जैसे हम हैं। हम खुद को जस्टिफाई करने के लिए कारण करते हैं। इसका मतलब है कि अगर कोई कहे मैं शर्मीला हूं क्योंकि बचपन में मेरे साथ बुलिंग हुई थी, तो ये सिर्फ एक जस्टिफिकेशन है। असल में अब वो व्यक्ति खुद चुन रहा है शर्मीला रहना। एडलेरियन साइकोलॉजी कहती है कि इंसान अपने पास्ट का गुलाम नहीं है, बल्कि अपने प्रेजेंट और फ्यूचर का क्रिएटर है। यहीं से किताब हमें बताती है यू आर नॉट कंट्रोल्ड बाय योर पास्ट, यू चूज योर लाइफ। और यहीं से असली ट्रांसफॉर्मेशन शुरू होता है। आप विक्टिम नहीं हो, आप आर्किटेक्ट हो। अब आते हैं उस सबसे बड़े भ्रम पर जो हमारी सोसाइटी ने हमें सिखाया कि अप्रूवल चाहिए, वैलिडेशन चाहिए, सबको खुश रखना चाहिए। लेकिन इस किताब की सबसे जानदार सीख है यू आर नॉट लिविंग टू सेटिस्फाई अदर पीपल्स एक्सपेक्टेशंस। यानी अगर आप अपनी जिंदगी का एक एक कदम इस डर में जीते हैं कि लोग क्या कहेंगे, तो आप कभी खुश नहीं हो सकते। हैप्पीनेस तब आती है जब आप अपने लाइफ टास्क्स को पहचानते हो और दूसरों के कामों में दखल देना बंद करते हो। एडलेरियन फिलॉसफी कहती है कि जिंदगी के सिर्फ तीन मेन टास्क हैं, काम, दोस्ती और प्यार। और हर टास्क में बाउंड्रीज क्लियर होनी चाहिए, मतलब कौन सा काम आपका है और कौन सा नहीं। अगर कोई आपको नापसंद करता है, वो उनका टास्क है, आपका नहीं। और अगर आप बार बार लोगों की नज़रों में अच्छा दिखने की कोशिश करते रहोगे, तो आप अपने टास्क को छोड़कर उनके टास्क में घुस रहे हो और इसी से परेशानी शुरू होती है। अब सवाल आता है, क्या अकेलापन बुरा है? क्या डिस्कनेक्ट होना नेगेटिव है? किताब कहती है कि हर इंसान एक कम्युनिटी का हिस्सा है और हमें कम्युनिटी फीलिंग की जरूरत है, लेकिन वो एक हेल्थी कनेक्शन होनी चाहिए जिसमें हम इंडिपेंडेंट भी रहें और कंट्रीब्यूट भी करें। ट्रू फ्रीडम इज बीइंग डिसलाइक्ड बाय अदर्स एंड स्टिल लिविंग विद कॉन्फिडेंस। अगर आप सिर्फ इस डर से कोई ट्रूथ नहीं बोलते कि लोग बुरा मानेंगे, तो आप खुद से गद्दारी कर रहे हो। और यही करेज चाहिए, वो साहस कि लोग भले आपको पसंद न करें, लेकिन आप अपनी सच्चाई पर खड़े रहो। यही करेज आपके अंदर डिग्निटी पैदा करता है। एक और खतरनाक ट्रैप है रिकॉग्निशन डिजायर, यानी वो लोभी इच्छा कि कोई हमें सराहे, तारीफ करे, आइडेंटिटी दे। लेकिन दार्शनिक कहता है, क्यों चाहिए ये वैलिडेशन? क्या आप खुद को पहचान नहीं सकते? सेल्फ वर्थ बाहर से नहीं, भीतर से आती है। अगर आप हर अचीवमेंट को लोगों की तालियों के लिए करते हो, तो आप कभी खुद को वैल्यूएबल महसूस नहीं कर पाओगे। इसीलिए एडलेरियन फिलॉसफी कहती है द गोल ऑफ इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स इज नॉट टू बी रिकॉग्नाइज्ड बट टू कंट्रीब्यूट। मतलब आप किसी रिलेशनशिप में ये सोच कर जाओ कि मैं इसमें क्या दे सकता हूं, न कि मुझे क्या मिलेगा। तभी असली मीनिंग पैदा होता है। किताब का सबसे गहरा हिस्सा तब आता है जब हम रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात करते हैं। दार्शनिक कहता है फ्रीडम इज द करेज टू बी डिसलाइक्ड, और इसका मतलब है कि असली आजादी तब आती है जब आप अपनी जिंदगी की पूरी जिम्मेदारी लेते हो, एक्सक्यूजेस नहीं, ब्लेमिंग नहीं, बस खुद की चोजन पाथ पर चलने का साहस। और इस साहस के बिना आप हमेशा भीड़ में खोए रहोगे, अपनी असली आइडेंटिटी से दूर। जब आप कहने लगते हो मैं ऐसा हूं क्योंकि मैंने ऐसा चुना है, तब आप वीक नहीं होते, बल्कि सबसे पावरफुल वर्जन बनते हो। अब बात आती है रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स की। मान लीजिए आप एक क्रिएटर हो और आप हर वीडियो इस सोच में बना रहे हो कि व्यूज आएंगे या नहीं, लोग क्या सोचेंगे, ट्रोल तो नहीं करेंगे। तो आप असल में डीप वर्क नहीं कर रहे, आप सिर्फ प्लीजिंग मोड में हो। लेकिन अगर आप कहो मुझे फर्क नहीं पड़ता कौन क्या सोचता है, मैं अपना बेस्ट दे रहा हूं क्योंकि मुझे खुद पर भरोसा है, तो वहीं से रियल करेज शुरू होता है। और वही करेज आपके ब्रांड को अलग बनाता है। यही बात राइटर, एंटरप्रेन्योर, टीचर, आर्टिस्ट, हर फील्ड में लागू होती है। किताब में एक और खतरनाक इल्यूजन पर वार किया गया है, लाइफ इज नॉट अ कॉम्पिटिशन। जब आप किसी को सक्सेसफुल देखकर दुखी हो जाते हो या खुद को इंफीरियर फील करते हो, तो आप एक इमेजिनरी रेस में फंसे हुए हो। लेकिन एडलेरियन फिलॉसफी कहती है कि हर इंसान यूनिक है, उसकी जर्नी यूनिक है, और कंपैरिजन सबसे बड़ा जहर है। अगर आप खुद को सिर्फ दूसरे से बेहतर दिखाने के लिए बदल रहे हो,
तो वो कोई असली ग्रोथ नहीं है, वो बस इनसिक्योरिटी की पॉलिश है। और फिर आता है क्लाइमैक्स। क्या हैप्पीनेस एक गोल है? नहीं, हैप्पीनेस वो बाय प्रोडक्ट है जो तब आती है जब आप लाइव इन हार्मनी विद कम्युनिटी और अपने टास्क के प्रति सच्चे रहते हो। हैप्पीनेस किसी बाहरी अचीवमेंट से नहीं आती, बल्कि उस सेंस से आती है कि मैं मीनिंगफुल हूं, मैं कंट्रीब्यूट कर रहा हूं, मैं एक वजह से जी रहा हूं। और इस किताब का आखिरी पंच है, लाइव एज इफ यू आर डांसिंग। जिंदगी कोई डेस्टिनेशन नहीं है जहां पहुंचकर सब ठीक हो जाएगा, ये एक कंटिन्यूअस डांस है। और अगर आप हर स्टेप को एंजॉय नहीं कर पा रहे, तो आप बस टिकट लेकर खड़े हो, मंच पर नहीं। तो कुल मिलाकर द करेज टू बी डिसलाइक्ड एक ऐसी किताब है जो आपको गहराई से चैलेंज करती है, आपके बिलीफ्स, आपके फियर्स, आपके एक्सक्यूजेस सबको डिसमेंटल करती है। ये किताब आपको सिखाती है कि खुश होने के लिए लाइक्ड होना जरूरी नहीं है, बल्कि अक्सर जो लोग सबसे ज्यादा इंपैक्ट करते हैं, वो पहले नापसंद किए जाते हैं। इसलिए अगर आप सच में पावरफुल, इंडिपेंडेंट और फुलफिल बनना चाहते हैं, तो अब वक्त है लोग क्या कहेंगे से बाहर निकलने का। क्योंकि जब आप अपनी सच्चाई के साथ खड़े होते हो, तो आपकी वाइब ही अलग होती है। और यही वाइब धीरे धीरे पूरे दुनिया को इंस्पायर करती है। कोर मैसेज, आपका काम लोगों को खुश करना नहीं है। आपका काम है अपनी जिंदगी को सच के साथ जीना। अगर आप खुद से सच्चे हो और अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो, तो आप हर फियर को पार कर सकते हो। द करेज टू बी डिसलाइक्ड सिर्फ किताब नहीं, एक मूवमेंट है जो कहती है, जियो अपनी मर्जी से, क्योंकि दुनिया को खुश करने की दौड़ में सबसे ज्यादा खुद को खो बैठते हैं। हमारी टीम अब तक YouTube के माध्यम से ऐसी कई प्रेरणादायक किताबें आप तक पहुंचा चुकी है, जिन्हें सुनकर हजारों लोगों ने अपने जीवन में महत्वपूर्ण बदलाव किए हैं। अगर आप भी अपने जीवन में नई सोच और नया दृष्टिकोण लाना चाहते हैं, तो हमें कमेंट में बताइए कि आप किस किताब की सारांश सुनना चाहेंगे। नई नई किताबों की सारांश हर रोज तैयार की जा रही है, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक कमेंट और एक सब्सक्राइब हमें और बेहतर कंटेंट बनाने के लिए प्रेरणा देता है।